Hello students, welcome to Introduction to Trigonometry. My name is Pulkit. I have completed my engineering in electronics and communication and I've been teaching for the past 2 years. ये हमारी जो क्लास है ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में है. तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? देखो, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है. फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है. जो राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है. यहाँ पे एंगल सी को मैंने थीटा मान लिया है. तो ट्रिग्नोमेट्री करती क्या है? ये जो ट्रायंगल के साइड्स होंगे ना, ए बी सी और ए सी, इन साइड्स और इसमें जो एंगल है, जैसे यहाँ पे जो एंगल थीटा मैंने माना हुआ है, इनके बीच में हमको रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेगी. तो यहाँ पे हमको ना सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन थीटा का. अब हम सबसे अपने लेफ्ट साइड में डायग्राम को देखते हैं, जो पहला डायग्राम है. आप यहाँ देखो तो हमको एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ठीक है. अब ये ट्रायंगल ए बी सी में ए बी वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, बी सी वाला जो साइड है वो बेस है और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है. आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मैंने इस एंगल सी को क्या माना हुआ है? थीटा माना हुआ है. आपको इतना ध्यान रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अच्छा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिकॉज हमारा परपेंडिकुलर ए बी है तो हमने परपेंडिकुलर के जगह ए बी लिख दिया और हाइपोटेन्यूज के जगह पे हमने ए सी लिख दिया. तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो इस ट्राइंगल में कितना आ गया? ए बी अपॉन ए सी. पर आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखनी है कि आप जो एंगल थीटा ले रहे हो ना, जैसे यहाँ पे एंगल सी को थीटा माना है हमने, इस एंगल सी के सामने वाला जो साइड है वो ही परपेंडिकुलर होगा. तो जो हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पे थीटा के सामने कौन सी साइड है? ए बी है. यहाँ पे ए बी इस वजह से क्या हो गई है? परपेंडिकुलर. ऐसे ही अगर राइट साइड डायग्राम में देखें तो देखो डायग्राम बिल्कुल सेम है ना. डायग्राम दोनों बिल्कुल सेम है. अंतर क्या है? हमने पहले डायग्राम में सी को थीटा माना था और हमने इस डायग्राम में ए को थीटा मान लिया. तो जैसा मैंने अभी बताया कि एंगल थीटा, जो भी हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे थीटा के सामने वाला साइड क्या हो गया? बी सी हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर के जगह हमने क्या कर दिया है? बी सी कर दिया है, और हाइपोटेन्यूज के जगह हमने क्या कर दिया? ए सी कर दिया है. ठीक है, चलिए अब अगली देखते हैं. यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला देखते हैं. तो आपको जैसे हमने देखा साइन का था फॉर्मूला, ऐसे ही यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला होता है. तो पहले वाले लेफ्ट वाले साइड के ट्राइंगल में देखें अगर, तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ट्राइंगल में हम देख पा रहे हैं कि हमारा बेस क्या है? बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी. तो हमने बेस के जगह पे बी सी रख दिया और हाइपोटेन्यूज के जगह पे हमने ए सी रख दिया. सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, राइट वाले ट्राइंगल में, तो देखिए डायग्राम बिल्कुल सेम है. अंतर क्या है? यहाँ पे हमारा थीटा क्या है? कौन सा एंगल है? ए वाला. तो थीटा के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. तो यहाँ हमारा बी सी परपेंडिकुलर हो गया और ए बी बेस हो गया. तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और चूंकि बेस हमारा ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी. ऐसे ही tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो फर्स्ट ट्राइंगल में हम देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी है. तो फॉर्मूला हो गया क्या? ए बी अपॉन बी सी. और ऐसे ही इस राइट साइड वाले ट्राइंगल में अगर देखें तो फॉर्मूला tan का सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी हो जाएगा एंड हमारा बेस क्या हो जाएगा? ए बी. नाउ आपको खाली साइन, कॉस और tan के फॉर्मूले बेसिकली ध्यान रखने हैं. हमारे पास में 3 और होते हैं फॉर्मूले, 3 और रिलेशनशिप होते हैं, बट वो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस जैसे यहाँ पे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आता है, तो आपको अगर साइन याद है तो आपको कॉसेक ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. बस इतना ध्यान रखना कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होगा. तो जैसे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा. तो जैसे साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था. कॉसेक कितना हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल कर दो,
हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली राइट साइड वाले ट्राइंगल में भी हमने वही किया, हमने क्या कर दिया, साइन का रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, आपको खाली साइन कॉस टैन याद रखना है, बाकी कॉसेक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। नाउ ऐसे ही सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। तो अगर आपको साइन कॉस टैन याद है तो आपको कॉसेक और सेक ऑटोमेटिकली याद हो गया। आपने कॉसेक किसका इन्वर्स कर दिया, किसका रेसिप्रोकल कर दिया, साइन का, और आपने सेक किसका रेसिप्रोकल कर दिया, कॉस का। और ऐसे ही एक कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा हमने किसका रेसिप्रोकल कर दिया, टैन का। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये विच विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आप खाली साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा इन तीनों को याद करिए, बाकी इनके रेसिप्रोकल करके आप कॉसेक, सेक और कॉट को मेमोराइज कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, बोला है एक ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट B। तो देखो हमने एक ट्राइंगल ABC बनाया, वहां पे मैंने B पे क्या कर दिया है, मैंने B पे राइट एंगल बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल कहाँ होगा, B पे। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, इतना क्वेश्चन में हमको गिवन है, हमने डायग्राम बनाया और हमने ट्राइंगल में जो जो गिवन था मेंशन कर दिया। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखो क्या पूछा गया है, डिटरमाइन करिए सबसे पहले साइन ए और कॉस ए। चलिए देखो, सबसे पहले हमको इस ट्राइंगल में तीनों चीज़ें होनी चाहिए ना, मतलब हमको इस ट्राइंगल में तीनों साइड पता होना चाहिए, तभी तो हम कुछ सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस ट्राइंगल में दो साइड हमें गिवन है, हमें ए बी गिवन है 24, बी सी गिवन है 7, हम यहाँ पे ए सी कैलकुलेट करेंगे। तो आप बताओ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ए सी। आपको ध्यान होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कितना है, AC का स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना हो गया, मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ एंगल A है थीटा, तो एंगल A के सामने वाली साइड क्या है, BC। तो BC परपेंडिकुलर है और AB हमारा बेस है। तो बेस के जगह हम AB का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस परपेंडिकुलर के जगह हम BC का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए AC की तो वैल्यू हमको नहीं पता, वही तो सॉल्व करनी है, लेकिन AB और BC की वैल्यू तो मालूम है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू दे रखी है 24, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 24 का स्क्वायर, प्लस BC के जगह हम कर देते हैं 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर किया 576, प्लस 7 का स्क्वायर किया 49। तो AC स्क्वायर इक्वल 625, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625 कितना हो गया, 25। ठीक है, तो यानी हमने AC कैलकुलेट कर लिया, 25 निकल के आ गया। अब साइन A बोला था, तो साइन A का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो A के सामने कौन सी साइड है, BC, तो BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के जगह हमने BC रख दिया और हाइपोटेन्यूज के जगह हमने AC रख दिया। नाउ BC की वैल्यू कितनी है, 7, और AC हमने निकाला है कितना, 25। तो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। ऐसे ही कॉस A निकालते हैं, कॉस A ट्राई करें, कॉस A कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी इस ट्राइंगल में बेस क्या है, AB बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज AC हो गया, तो डाल दीजिए AB अपॉन AC, और AB की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 24 अपॉन AC हमने कितना निकाला था, 25। तो हमारी वैल्यू आ गई है 24/25। ठीक है, तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, हमने साइन A और कॉस A खुद से निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और सेकंड पार्ट खुद से करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो ही आप आगे वीडियो को प्ले करिए, वरना आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो पहले। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट में क्या निकालना था,
साइन सी और कॉस सी। देखिए साइन का फॉर्मूला तो बदलना नहीं है, बस अंतर क्या होगा, यहाँ पे एंगल सी दे दिया तो साइन सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, एंगल सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो साइन सी का लगाइए फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, ए सी। तो साइन सी इज इक्वल टू 24/25, और कॉस सी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वजह से बेस की वैल्यू कितनी है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। तो आंसर आ गया 7/25। ठीक है, आप सबसे पहले साइन कॉस टैन के फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, इनका रेसिप्रोकल याद कर लीजिए, एंड फिर आप ये क्वेश्चन को एक बार फिर से खुद से करने की कोशिश करिए। बाकी लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, और हम बाकी और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।